वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाएंगे जो कि टी में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिसका नाम है पान दुलसे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 4 कप गेहूं का आटा है। अगर आप चाहें तो इस जगह मैदा भी ले सकते हैं। लेवल्ड है, इसमें सेंटर में जगह करते हैं और डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर है। ये इतनी जल्दी बनने वाली इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि आप चाय कॉफ़ी के साथ रूखा खाएं, मज़ा आ जाएगा। बहुत दिनों तक फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख दें, लाइफ सेट। साथ ही इसमें हम डाल देंगे खुशबू के लिए वनीला, जो कि है 1 टीस्पून। तो मैं वनीला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड में है तो आप वो डाल दें, और अगर स्किप करना चाहें तो इस जगह कोई और खुशबू भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जिससे केक बनाते हैं वो, लेवल्ड। और अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून बटर या घी, जो भी मेल्टेड। मेरा बटर है, अनसॉल्टेड है, और अगर आपका सॉल्टेड बटर है तब आप नमक स्किप कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, बड़ा इजी है। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब ग्लव्स पहन के इसे अच्छे से गूंद लेंगे। अब ये जो ड्राई नज़र आ रहा है ना, इसमें हमने यहाँ 4 टेबल स्पून दूध रखा है। थोड़ा थोड़ा ड्राई जगह पर डालेंगे, जितनी ज़रूरत हो इतना गूंद लेंगे। कभी कभी कोई फ्लावर ज़्यादा लेता है तो 4 टेबल स्पून डाल देंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा डाल देंगे। तो बाकी का दूध भी डाल देते हैं, और इस तरह हमने 4 टेबल स्पून दूध यूज़ किया है। तो बस इसे अब हम 2-3 मिनट के लिए गूंद लेंगे अच्छे से। तो यहाँ देखिए हमारा आटा गूंद चुका है, और इसे अब हम रेस्ट देते हैं अराउंड 10 मिनट्स। देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं, अपने आटे की तरफ चलते हैं और इसको एक दफ़ा अच्छे से गूंद लेते हैं। देखिए सॉफ्ट सा हो गया है। तो इस तरह से ज़रा सा इसको फैला देंगे, और अब इसके 4 पीसेस कर लेंगे। पहले हाफ कर लेते हैं। और इसके भी अब 4 कर लेते हैं। ये जो 4-4 किए इनके हम बॉल्स बना लेते हैं। तो अभी मैं 2-3 बना लेती हूँ, फिर इसी तरह से सारे बना लेंगे, लेकिन हमने सेपरेट कर दिया इनको। तो ये अभी हम 6 बना लेते हैं, बाकी को कवर कर देते हैं। और इनके अब अच्छे से बॉल बनाएंगे। हाथ से इस तरह से फ्लैट करेंगे और फिर थोड़ा सा बेल लेंगे। हमें बेलना है इतना जितना कि ये जैसे आप उंगली रखें ना तो उसकी हाइट पर आए,
इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमने कर दिया है। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे। और यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, जिसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और बिल्कुल लो पे रख देते हैं। तो इस पैन में अब हम ये डाल देंगे अपने। हाथ लगा के देखा तो हीट आ रही है, इतना चाहिए हमें। और अब इसे हम कवर कर देंगे। फ्लेम हमारी है लो से थोड़ी सी हाई फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स। तो देखिए अराउंड 3 मिनट के आसपास हो गए। और अब इसको हम पलटते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। और दोबारा कवर कर देते हैं फॉर अराउंड 3 मिनट। 3 मिनट के आसपास हो गए। और ये देखिए हल्के हो गए हैं। थोड़े बहुत पलट के देख लेते हैं, जहाँ नहीं हुए हैं उसको कर लेते हैं। एक 1.5 मिनट और कवर कर देते हैं। खोलते हैं। और ये बड़े लाइट वेटेड से हो गए हैं और ये बन गए हैं। इसको निकाल लेते हैं। दूसरा बैच डाल देते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अपील करती है, जब रात को भूख नहीं लगी हो ना ज़्यादा और ऐसा लगता है हाँ कुछ तो खाकर सोना है, तब एक ये ले लिया और दूध पी लिया तो बड़ा मज़ा सा आ जाता है। मैं आटा लवर हूँ। जितना लोग कहते हैं ना आटा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा हो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा लगता है थोड़ा सा खा लिया और पेट भर गया, मज़ा आ गया। तो ये उस वक्त के लिए फ्रीज़र में से निकाल के थोड़ा सा वार्म अप करके और खा ले। तो देखा कैसे झटपट हेल्दी हेल्दी हमारी मीठी रोटी कह ले पान दुल से बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए यूँ है, ये देखिए हल्की सी मीठी खस्ता सी, इसके साथ चाय हो या कॉफ़ी हो। फ्रीज़र में रख दें, जब भी दिल चाहा एक निकाला टोस्टर में डाल दें, माइक्रोवेव में डाल दें, बच्चों को दे दें। और पता है कभी कभी यूँ भी कर सकते हैं, इसको ऐसे काटा और इसके अंदर आप न्यूटेला लगा दें, इसके अंदर आप लगा दें व्हिप क्रीम, किसी भी किस्म का क्रीम, इसको सैंडविच की तरह भी दे दें बच्चों को। स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह लगा दें, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपका दिल चाहता है आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट है और ये आप लोगों के लिए। तो बनाना बनता है और चाहे तो मैदे की भी बना ले। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।